हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 13 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप स्टार्ट करेंगे। ओके। तो इसके अंदर हम लोग बच्चों ये सारे टॉपिक वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, जिसमें से पहला है इसका इंट्रोडक्शन, प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड शेप्स क्या होती हैं, उनके फेसेस, एजेस ऑन वर्टिसेस क्या होते हैं, और नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप क्या होता है। ओके। उसके बाद आप किसी भी सॉलिड को एक फ्लैट सरफेस पे किस किस मेथड से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, एंड देन आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को कैसे विजुअलाइज करते हो वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होती हैं वो करेंगे। ओके। एंड नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों सबसे पहले कि प्लेन फिगर्स क्या होती हैं और सॉलिड शेप्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके। सो प्लेन फिगर्स होती हैं बच्चों 2D शेप्स। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल शेप्स। ओके, टू डायमेंशंस मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है और विड्थ होता है बच्चों। ओके। सो दीज आर फ्लैट फिगर्स दैट हैव ओनली टू डायमेंशंस। ओके, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं 2D। लेंथ और ब्रेथ को बच्चों हम लोग विड्थ भी बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है उसको हम 2D शेप यानी टू डायमेंशंस बोलते हैं। ओके, और ये फिगर्स होती हैं बच्चों प्लेन फिगर। इनको प्लेन फिगर क्यों बोलते हैं बच्चों? बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस पेपर। ओके, आप किसी भी पेपर पर आप इसको बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल। ओके, कोई स्पेस नहीं लेते हैं। ओके, इनको आप एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करो, बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये शेप्स आप लोग को ऑलरेडी बच्चों पता है, ये क्या है, स्क्वायर, ये है ट्राइंगल, ये है सर्कल और ये है रेक्टेंगल। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। इन शेप्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं 3D शेप्स। 3D शेप्स क्या होती हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। दीज शेप्स हैव थ्री डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ और हाइट, जिसको हम डेप्थ भी बोलते हैं। ओके, सो क्योंकि इसमें तीन डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इसीलिए ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं 3D शेप्स। ओके, they occupy space and are found all around us in the real world. Okay, जैसे आप एक बहुत क्यूब ले लो। ओके, कोई सिलेंडर ले लो, कोई पाइप ले लो। ओके, ये सारे क्या है, ये सारे 3D शेप्स होते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनको आप इजीली एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करके शो नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये सारी फिगर्स क्या है बच्चों? 3D शेप्स। आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड्स एंड प्रिज्म। इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है, क्यूब, ये है क्यूबॉइड, स्फेरिकल, स्फीयर ऐसा दिखता है बच्चों। ओके, मैं इसके एग्जांपल्स देती हूँ आपको। क्यूब के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं बच्चों? जैसे आपने डाइस देखा होगा। ओके, वो क्या होता है, क्यूब का एग्जांपल है। क्यूबॉइड में बच्चों आप अपनी कोई नोटबुक भी ले सकते हो, कोई मैच बॉक्स ले सकते हो, शू बॉक्स ले सकते हो। ओके, ये सब क्या होते हैं, क्यूबॉइड के एग्जांपल। स्फीयर के एग्जांपल क्या होते हैं बच्चों? आप फुटबॉल ले सकते हो। ओके, कोई भी टाइप की जो बॉल होती है वो स्फेरिकल होती है। कोन क्या होता है बच्चों? आइसक्रीम कोन आपने देखा है। जोकर्स कैप जो होती है वो भी क्या होती है, कॉनिकल शेप में होती है। ओके, सिलेंडर में बच्चों आप एक पाइप ले सकते हो, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। स्क्वायर पिरामिड में आपने एक मॉन्यूमेंट देखा होगा, गीजा वाला। ओके, तो मैं एक मिनट आपको बताती हूँ बच्चों। आप अपनी बुक में देखना बच्चों, उसमें उसमें आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, उसमें है ग्रेट पिरामिड। ओके, इन गीजा, इजिप्ट। ओके, तो वो शेप जो होती है वो पिरामिड होती है, और वो ऐसा ही होता है स्क्वायर पिरामिड। इसको स्क्वायर पिरामिड क्यों बोलते हैं बच्चों? पिरामिड और प्रिज्म में क्या फर्क होता है, पहले तो आप ये देखो बच्चों। पिरामिड होता है, जैसे स्क्वायर पिरामिड है तो इसका बेस होगा स्क्वायर। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसका बेस होगा ट्रायंगुलर, और इसके हर एक वर्टेक्स से आपको एक एज दिखेगी ऐसे। और ये सारी एजेस जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, इसीलिए इन फिगर्स को हम बोलते हैं पिरामिड। ओके, प्रिज्म होते हैं बच्चों, जैसे क्यूबॉइड है इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, क्यूब है इसको हम स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टॉप और बेस सेम होता है और इनके सारे साइड फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर की शेप में होते हैं।
क्यूब को हम स्क्वायर प्रिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो बाकी सारे फेसेस होते हैं ना वो स्क्वायर शेप में होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में जो बाकी सिर्फ टॉप बाकी फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ओके, सो इस ये प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस है। हम आगे करते हैं। तो पहले हम इनको मैच करेंगे बच्चों, मैच द शेप विद द नेम। ओके, तो ये कौन सी शेप है बच्चों? सिलेंडर। और ये क्या है बच्चों? स्फीयर, जो कि यहाँ पे मैच होगा डी के साथ। उसके बाद है क्यूब, थर्ड थर्ड क्या है बच्चों? क्यूबॉइड, जो कि ए के साथ मैच होगा। ये है फोर्थ, जो कि क्यूब के साथ मैच होगा। कोन एफ के साथ मैच होगा। और ये है बच्चों आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। इसको ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका बेस जो है वो ट्रायंगल की शेप में है और इसके हर एक वर्टेक्स से एक एज जाएगी जो ऊपर एक ही पॉइंट पे, एक ही कॉर्नर पे मीट करेगी। ओके, नेक्स्ट, मेक द टू डायमेंशन फिगर्स विद द नेम। ओके, तो यहाँ पे देखो ये किससे मैच होगा बच्चों? मैच द टू डायमेंशनल फिगर्स विद द नेम। ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है बच्चों, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है और ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? जिसकी चार साइड की फिगर होती है। ओके, अब हम आगे करते हैं। अब हम करेंगे कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं। ओके, तो फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों? ये आपके पास एक क्यूब की शेप ली है मैंने। ओके, ये आप देख सकते हो। ये जो है ना इसका पूरा ये, इसको हम बोलते हैं फेस। ओके, उसके बाद ये एरो यहाँ गलत लगा हुआ है बच्चों, ये एरो यहाँ आना चाहिए। ये होते हैं आपके वर्टिसेस। ओके, और ये होते हैं बच्चों आपके एजेस। ओके, ये क्या है? ये सारे हैं एजेस। ये देखो ये सब क्या है? ये होते हैं एजेस। ओके, तो जो क्यूब होता है वो क्या होता है बच्चों? एक 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तीन डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब ये लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होता है बच्चों? ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये होती है बच्चों इसकी लेंथ, ये होती है इसकी विड्थ और ये होती है इसकी हाइट। ओके, अब इसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। ओके, 6 स्क्वायर फेसेस कौन से होते हैं? एक, 1, 2, 3 टॉप। ओके, और इन तीनों के ऑपोजिट एक एक होता है। जैसे इसके ऑपोजिट बैक वाला होगा, इसके ऑपोजिट इधर वाला होगा और इसका ऑपोजिट बॉटम वाला होगा। ओके, तो ऑल द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर ऑफ द सेम लेंथ। ओके, ये बच्चों एक्चुअली में 3D शेप होता है स्क्वायर का। स्क्वायर 2D शेप होता है, उसका जब 3D में आप उसको कन्वर्ट करते हो तो वो क्यूब बन जाता है। ओके, सो शेप कंसिस्ट ऑफ कितने फेसेस हुए बच्चों? 6 स्क्वायर फेसेस हुए। ओके, अब इसमें वर्टिसेस कितने हुए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 4 टॉप और 4 बॉटम। तो कितने वर्टिसेस हुए बच्चों? 8। और इसमें 12 एजेस हुई। ओके, 12 एजेस कैसे हो गई? एक सेकेंड में दिखाती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, और 4 ही बच्चों नीचे आती हैं ऐसे, ऐसे करके। 8, देन 9, 10, 11 एंड 12। ओके, आई होप अभी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, तो ये होते हैं फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। तो आपको हर एक फिगर का फेस, एज, वर्टेक्स निकालना आना चाहिए। ओके, आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्यूबॉइड बना रखा है बच्चों। ओके, आप देख सकते हो। क्यूबॉइड और क्यूब सेम होता है बच्चों। सेम से मेरा मतलब उसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस सेम होते हैं। क्यूब जो है वो 3D शेप होता है स्क्वायर का, और क्यूबॉइड जो है वो 3D शेप होता है रेक्टेंगल का। क्यूब में सारे फेसेस की लेंथ जो है वो सेम होती है। रेक्टेंगल में उसका ये वाला फेस और जो इसका ऑपोजिट फेस है वो स्क्वायर हो सकता है, बाकी सब रेक्टेंगल शेप में होंगे। ओके, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस। ओके, 1 और बॉटम वाला, देन 3 इसका वाला बैक वाला, ये और इसका बैक साइड। तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस। मैं आपको यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं। ओके, तो ये देखो बच्चों,
एक फेस हुआ ये बैक वाला, एक उसका फ्रंट वाला, ये दो साइड फेसेस हुए, एक टॉप और एक बॉटम। ओके, तो टोटल हो गए बच्चों 6 फेसेस। एजेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, और इसके 8 ही वर्टिसेस हुए बच्चों, 1 2 3 4 टॉप में हैं और 4 कहाँ होंगे, बॉटम में। ओके, अब हम करेंगे स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फुटबॉल ले सकते हो आप। ओके, तो स्फेयर के कितने फेसेस होते हैं बच्चों, सिर्फ एक ही फेस होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जितने भी टर्न करके देख लो वो हर तरफ से कर्व्ड ही दिखता है। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ क्यूबॉइड है बच्चों, इसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि इसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्फेयर में क्या होता है, जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ओके, तो सर्कल का जो 3D शेप होता है वो क्या होता है बच्चों, स्फेयर। अब इसमें कोई भी एज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो एज क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आपको दिखेगी, ना ही कोई कॉर्नर पॉइंट दिखेगा, इसीलिए ना ही इसमें कोई एज है और ना ही इसमें कोई वर्टिसेस हैं। ओके, नेक्स्ट, सिलेंडर। सिलेंडर है हमारे पास यहाँ पे बच्चों, इसके दो सर्कुलर फेसेस होते हैं। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो एक ये टॉप वाला और एक ऐसे बॉटम नीचे बनता है। ओके, और इसका एक कर्व्ड फेस होगा, ये वाला बच्चों, ये पूरा राउंड इसका कर्व्ड फेस होगा। इसके कोई एजेस नहीं होते हैं, इनको आपको एजेस नहीं समझना है बच्चों, ये आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में कर्व्ड होता है। ओके, और ना ही इसमें कोई वर्टिसेस होते हैं। ओके, तो इसके दोनों एंड्स कौन से होते हैं, सर्कुलर फेस होते हैं। और ये इसका जो ये लेंथ आप देख रहे हो ना, इसको हम सिलेंडर की लेंथ बोलते हैं। तो इसके अराउंड एक कर्व्ड फेस होता है। ओके, अब हमारे पास आता है कोन। कोन क्या होता है, जैसे हमारे पास जोकर को कैप होती है, आइसक्रीम कोन होता है। ओके, इसका जो बेस होता है बच्चों वो सिलेंडर सॉरी सर्कुलर शेप में होता है, ऐसे। ओके, और बाकी ये जो होता है इसका कर्व्ड फेस होता है। ओके, अब यहाँ पर एक ही वर्टेक्स होता है, ये आप देख सकते हो, एक वर्टेक्स होगा, एक सर्कुलर फ्लैट फेस होगा जो कि ये वाला होगा, एक इसका कर्व्ड फेस होगा जो मैंने आपको ये बताया। ओके, और इसकी एक ही एज होती है, बस यही वाली। ओके बच्चों, अब हम आगे करेंगे। अब हमें इसको कंप्लीट करना है, जिसमें हमारा पहला वाला ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट है। ओके, अब हमें यहाँ पे इसके भी ये ट्रायंगुलर पिरामिड है बच्चों, इसके फेसेस दे रखे हैं, हमें इसके एजेस निकालने हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक्चुअली में स्क्वायर पिरामिड है, ऐसे इसको ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, और एक इसका पीछे से ऐसे आ रहा होगा। ओके, ये इसका एक्चुअल दिखेगा आपको 3D में। ओके, अब इसके 4 फेसेस कैसे होते हैं बच्चों, एक फेस होता है इसका ये बॉटम वाला। ओके, और फिर आप देख सकते हो इसके हर एक इस वाली एज से एक फेस आपको और मिलता है, 1 2 3, और एक बैक में। इसीलिए इसके 4 फेसेस होते हैं। 4 वर्टिसेस इसके इसलिए होते हैं क्योंकि ये बेस जो है इसका स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हुए, और बाकी सारे एजेस ऊपर एक ही टॉप पे मीट करते हैं, तो वो कितने हो गए टोटल फेसेस, टोटल वर्टिस सॉरी टोटल वर्टिसेस। ओके, आई थिंक, एक मिनट बच्चों मुझे चेक करने दो, क्या ये ट्रायंगुलर पिरामिड है? क्योंकि अगर ये ट्रायंगुलर पिरामिड होगा तभी इसके 4 वर्टिसेस होंगे। यस बच्चों, ये इन्होंने ट्रायंगुलर पिरामिड ले रखा है, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने शायद ये स्क्वायर पिरामिड ले रखा है, तो आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होगा बच्चों, बेस जो होगा वो ट्रायंगुलर शेप में होगा, और हर एक वर्ड एज से आपको एक फेस और मिल जाएगा, और ऐसे बनेगी उसकी शेप। बट पता नहीं, मुझे ये लग नहीं रहा है कि ये जो है ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये मुझे स्क्वायर ही लग रहा है। ओके, बट आंसर के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ओके, इसके कितने फेसेस होंगे, 4 फेसेस। क्यों? क्योंकि एक फेस आपको बॉटम में मिलता है, और मैंने क्या बताया, हर एक एज से आपको एक फेस और मिलता है, तो आपको 3 फेसेस ऊपर मिलेंगे और एक नीचे, चारों ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। और इसके बच्चों 4 ही क्या होंगे, इसके
वर्टिसेस होंगे। तो इसके 4 वर्टिसेस होंगे बच्चों। 4 वर्टिसेस कौन से होंगे? 3 बेस में जो आपको ट्रायंगुलर शेप देगा और एक आपको टॉप पे मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं? 4। अब यहाँ पे एजेस कितने होंगे? ओके, एजेस कितने होंगे बच्चों? यहाँ पर एजेस होंगे, देखो 3 ट्रायंगल की शेप देगी आपको और 3 ही आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। तो टोटल होंगे इसमें 6 एजेस। ओके, अब हम ये वाला करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला। अब हम बच्चों इसके फेसेस काउंट करते हैं, तो हमें ध्यान से इसके फेस काउंट करने हैं। देखो, ये जो शेप है इसकी ऑलरेडी एक क्यूबॉइड शेप है, क्यूब शेप है, आप क्यूब भी कह सकते हो। ओके, तो इसके 4 तो इसके अराउंड फेसेस होंगे। देखो ये वाला और इसका ऑपोजिट, देन फ्रंट और बैक ऑपोजिट, 4 फेसेस, और एक ये बॉटम वाला 5 फेसेस। ओके, और आप देख सकते हो कि हर एक एज से एक फेस आपको और ट्रायंगुलर फेस मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 4 एजेस हैं तो 4 फेसेस आपको और ऊपर मिलेंगे। ओके, तो 5 + 4 कितने फेसेस हो गए बच्चों? 9 फेसेस। ओके, अब हम इसके काउंट करेंगे एजेस। एजेस में देखो 1 2 3 4, और 4 ही ये होंगे बच्चों 8, और 4 ही ये होंगे 12, और हर एक वर्टेक्स से आपको और ऊपर मिलेगा एक, और 4 ही आपको ऊपर मिलेंगे। तो आपको टोटल जो एजेस मिलेंगे वो होंगे 60। ओके, अब हम काउंट करेंगे बच्चों इसके वर्टिसेस। तो वर्टिसेस में देखो बच्चों 4 आपको बॉटम में मिलेंगे, 4 आपको यहाँ पे मिलेंगे, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कितने हो गए बच्चों? 9। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें फेसेस काउंट करने हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट एक क्यूब की शेप दे रहा है, तो इसमें 6 फेसेस तो होंगे ही होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि एक आपका टॉप, एक बॉटम, देन एक फ्रंट और एक बैक एंड 2 साइड फेसेस, तो 6 फेसेस वो हो गए बच्चों। और एक यहाँ पे ये एक ट्राइंगुलर फेस और है, तो यहाँ पे टोटल कितने फेसेस हो गए? 7। ओके, अब इसकी एजेस भी हमें पता है कितनी होती हैं? 12। ओके, कैसे? 4 आपकी ये बॉटम में होती हैं, 4 आपकी टॉप में होती हैं, 8। लेकिन अभी इसको ध्यान से करेंगे हम, देखो 4 ये हो गई और 4 हाइट हो गई। ओके, एक सेकेंड। 4 हमारी बॉटम में होती हैं बच्चों। ओके, और 4 हमारी हाइट होती हैं, 8 हो गई। अब हम ऊपर की करते हैं, 9 10 11 12, और ये कितना आया बच्चों? 13। लेकिन अभी भी इसको ये सही नहीं है, मैं आपको इसको फिर से दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करूंगी। हम्म, ओके, अब देखो बच्चों, आप 4 आपको बॉटम में मिलेंगी, 1 2 3 4। ओके, और फिर आपको यहाँ पे मिलेगी 5 6 7 8। ओके, फिर यहाँ से मिलेगी 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो यहाँ पर आपको कितनी एजेस मिलने वाली हैं बच्चों? 15। ओके, अब हम इसके काउंट करेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस देखो बच्चों, 4 वर्टिसेस आपको जो है वो नीचे मिलेंगे बॉटम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 10। अब आपको कैसे पता लगेगा, आप कैसे श्योर होगे कि ये जो आपने निकाले हैं ये सही है कि नहीं है? ओके, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ बच्चों, जिसको यूलर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो आप इसको अपने माइंड में रख सकते हो। जब आप फेसेस प्लस वर्टिसेस करोगे वो हमेशा एजेस -2 के इक्वल होगा। ओके, देखो
फेसेस प्लस वर्टिसेस कितना है बच्चों यहाँ पे 14। ओके, एक सेकंड, मैंने ये फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया है बच्चों, सॉरी, प्लस आएगा यहाँ पे। ओके, तो 8 प्लस 6 14 और एजेस प्लस 2 14। ओके बच्चों, ओके, अब आप यहाँ पे देखो, 4 + 4 8 और 6 + 2 8, 9 + 9 18, then edges +2 18, 7 + 10 17, then 15 + 2 17। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने ये करेक्ट निकाला है या नहीं। ओके, अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप। अब इन 3D शेप के नेट्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। A net is a 2D pattern that can be folded along its edges to form a 3D solid shape. Okay, so the same solid can have several type of nets। मतलब अभी जो जितनी भी 3D शेप्स पढ़ी है ना बच्चों हम लोगों ने अभी, पिरामिड, क्यूब, क्यूबॉइड्स, कोन, सिलेंडर, इन सब के नेट्स होते हैं जिनको इनका ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। उसका क्या मतलब होता है बच्चों? उसका मतलब होता है कि जब आपने सपोज आपने एक शू बॉक्स है, ओके, वो शू बॉक्स जो है वो ऐसे तो नहीं बना होगा ना, उसको पहले हमने एक मेजर लिया होगा कि उसका जो साइड के फेसेस हैं, टॉप का फेसेस है, उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वो ब्रॉड होना चाहिए, इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले एक नेट तैयार किया जाता है जो कि 2D पैटर्न होता है, जो कि प्लेन सरफेस पे ट्राई किया जाता है, मतलब प्रिपेयर किया जाता है ऐसे। ओके, और फिर इनको फोल्ड करके ये आपको ये बॉक्स मिलता है। ओके, तो मतलब ये बॉक्स बनाने से पहले इसका एक नेट बनाया गया। ओके, ताकि हमें इसका एक्चुअल लाइक एकदम एक्यूरेट कह सकते हो आप डायमेंशंस मिले। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्यूब है, ये क्यूब के हमें कितने फेसेस होते हैं बच्चों? 6, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसीलिए जब हम उसका नेट बनाएंगे तो उसके भी 6 फेसेस बनाएंगे। ओके, ये देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आपको ये जो एग्जैक्ट ये बॉक्स है ना ये मिलेगा। अब इसको फोल्ड कैसे किया जाता है बच्चों? देखो, आप जब इसको और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे तो ये दोनों ऑपोजिट फेसेस होंगे। ओके, फिर इनको इधर फोल्ड करोगे तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे और ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा बच्चों, ये बॉटम पे चला जाएगा। ओके, और फिर फोल्ड करने के बाद आपको ऐसा एक क्यूब मिलेगा। ओके, तो ये आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट करेंगे नेट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में हमें पता है बच्चों कि इसके दो ऊपर और टॉप में नीचे सर्कुलर फेसेस होते हैं। ओके, तो इसीलिए होगा क्या बच्चों कि आप ये रेक्टेंगल है, ओके, ये इसका नेट है, इसको जब आप इस तरफ फोल्ड करोगे और इसको इस तरफ फोल्ड करोगे तो आपको एक राउंड शेप ऐसे कर्व मिल जाएगा। और देन इसको आप ऐसे इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ कर दोगे तो ये इसकी टॉप शेप सर्कुलर की बन जाएगी। ओके, तो ये होगा इसका नेट ऑफ सिलेंडर। स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिड में बच्चों क्या होता है, आपका जो ये बेस होता है ना वो हमेशा स्क्वायर शेप में होता है ऐसे, और हर एक से आपको क्या मिलता है? ट्राइंगुलर फेस। तो यहाँ पे टोटल 4 ट्राइंगुलर फेस होते हैं क्योंकि एक बेस आपका स्क्वायर फेस में होता है। तो आप क्या करोगे, ऐसे एक बेस बनाओगे स्क्वायर फेस में और उससे 4 अटैच्ड ट्राइंगल बनाओगे ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? स्क्वायर बेस पिरामिड का नेट। ओके, तो इस तरीके से हम हर एक 3D शेप का नेट जो है वो तैयार कर सकते हैं बच्चों, और उसके बाद जब आप उसको फोल्ड करोगे तो आपको वो एक्चुअल 3D शेप मिलेगा। ओके, तो हम आगे करते हैं। आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। ओके, तो हम किनको क्यूब्स बना सकते हैं? ये जो 6 नेट आपको दे रखे हैं इसमें से किस किस में से हम क्यूब बना सकते हैं वो हम चेक करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ लेबल करने वाली हूँ बच्चों, ये लेबल मैं सिर्फ ऐसे ही करूँगी। ओके, लेट्स से ये A B C D E F। ओके, अब आप जब फोल्ड करोगे थोड़ा सा आपको इसमें इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, मतलब लेट्स आप किसी को भी बेस मान लो। ओके, लेट्स से मैंने इसको बेस मान लिया, तो अब मैं ये सारे ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी। तो C और E जब आप फोल्ड करोगे तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे। ओके, अब आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है कि ये जो B है ना वो इधर D के इधर एडजेसेंट चला जाएगा। ओके, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो E नीचे चला जाएगा और F जो है ना वो C के साथ ओवरलैप कर रहा है।
ओके, मैंने बोला बच्चों थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। एफ और थ्री एक के ऊपर एक आएंगे, इसका मतलब ये ऑपोजिट नहीं है, एफ किसी के भी ऑपोजिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नेट नहीं हो सकता। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अगेन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। लेट्स से आप बेस ले रहे हो डी, अब सी को आप ऊपर की तरफ फोल्ड करो, तो बी जो है ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, और फिर ए घूम के राइट में आ जाएगा। ओके, अब आप देखो कि जब आप सी जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, ओके, और बी इधर आ गया, और ई को जब ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे तो बी और ई सेम होंगे। ओके, और फिर एफ ऊपर की तरफ आएगा बच्चों, और ए जो है वो यहाँ पर ऐसे फोल्ड होके सी के ऑपोजिट आ जाएगा। ओके, और एफ जो है वो डी के ऑपोजिट आ जाएगा, तो इसका नेट पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, अगेन किसी को भी एक को बेस मान लो, यहाँ पे मैं सी को बेस मान रही हूँ। ओके, तो अब मैं बी को ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी, ओके, डी को ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी, और ए जो है वो मेरा इधर इधर की तरफ आ जाएगा, तो ए और डी ऑपोजिट हो जाएंगे। ओके, ए और डी ऑपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आपका बी और ई ऑपोजिट हो जाएगा, और सी और एफ ऑपोजिट आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट फेसेस मिल रहे हैं, तो इसका भी नेट पॉसिबल है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी बच्चों सी को बेस मान लो। ओके, अब सी को बेस मान लिया, तो अब एफ और डी ऑपोजिट हो जाएंगे जब आप इसको फोल्ड करोगे, बी और ई ऑपोजिट हो जाएंगे जब आप इसको फोल्ड करोगे, और ए और सी ऑपोजिट हो जाएंगे बच्चों जब आप इसको फोल्ड करोगे। ओके, इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जब आप इसमें फोल्ड करोगे बच्चों, सपोज मैंने लिया बी, बी मैंने बेस माना, तो ए और सी ऑपोजिट हो जाएंगे। ओके, अब डी जो है वो बी के ऑपोजिट आ रहा है, और ई भी, एफ भी जो है ना वो बी के ऑपोजिट आएगा, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एक ही फेस के ऑपोजिट दो फेसेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये नेट पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, अब आप इसको किसी को भी बेस मान लो, मैं बी को बेस मान रही हूँ यहाँ पर, तो ए और सी दोनों ऑपोजिट होंगे। ओके, डी और बी ऑपोजिट होंगे, और सी और एफ ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे हर एक फेस के ऑपोजिट आपके पास एक फेस है, तो इसका नेट पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस, आप लोगों ने बिल्कुल देखी होगी बच्चों, जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं डाई के, वो हमेशा उसका टोटल होता है 7 डॉट्स ऑन देम। मतलब अगर एक फेस पे दो डॉट्स है सपोज, तो उसके ऑपोजिट फेस पे 5 डॉट्स होंगी। ओके, तो ऑपोजिट फेसेस की डॉट्स का टोटल जो होगा वो हमेशा 7 होगा। Here are two nets to make dice. The number inserted in each square indicate the number of dots in that box. Okay? तो यहाँ पर आपको जो ये नंबर दे रखा है, ये बताया गया है कि इस फेस पर 4 डॉट्स हैं, इस फेस पर 5 डॉट्स हैं, इस फेस पर 6 डॉट्स हैं। तो आपको क्या करना है, जो इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक, एंड रिमेंबर दैट द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेसेस शुड बी 7। ओके, सो द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेसेस जो टोटल होगा वो क्या होगा बच्चों, 7। तो अगेन किसी को भी बेस मान लो, सपोज ये 4 बेस है। ओके, जब आप फोल्ड करोगे तो 5 और ये वाले फेसेस ऑपोजिट होंगे। ओके, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए 2, और ये वाला फेस जो है वो 4 के ऑपोजिट होगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि 4 + 3 7। तो बचा ये वाला, ये किसके ऑपोजिट होगा, 6 के, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1। सिमिलरली यहाँ से मैंने इसको बेस मान लिया। ओके, चलो 3 को बेस मान लेते हैं। ओके, अब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ऐसे ऊपर आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, और ये 2 इधर आएगा, तो ये वाला फेस जो है वो 2 के ऑपोजिट होगा, यानी 5। ओके, ये वाला फेस बच्चों 1 के ऑपोजिट होगा, और ये वाला फेस आपका, ये जो टॉप हम लेंगे बेस लेंगे, इसके ऑपोजिट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई एंड एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, तो आप अगेन यहाँ पे किसी भी एक को बेस मान लो, यहाँ पे हमने 4 को बेस माना। अब 4 के ऑपोजिट कौन सा आएगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। 3 जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, 2 जो है वो इधर आएगा बच्चों। ओके, और 1 जो है वो इधर आएगा। ओके,
इसका मतलब 2 और 5 तो ऑपोजिट हो गए, 7 हो गया। लेकिन अभी 1 और 6 ऑपोजिट आ ही नहीं रहे क्योंकि 1 तो इधर आ रहा है, और अगर 1 इधर आ रहा है तो 6 और 1 ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट फेसेस का सम है वो 7 नहीं है। ओके, बिकॉज सम ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस इज नॉट 7। इसीलिए बच्चों दिस कैन नॉट बी द नेट फॉर अ डाई। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Here is an incomplete net for making a cube. Complete it in at least two different ways and remember that a cube has six faces. How many are there in the net here? Okay, तो हम देखो बच्चों अभी ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 6 नेट्स पढ़े हैं, तो आप उनमें से किसी को भी को लेके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमने ने इसको पहले ऐसे ड्रॉ किया, ये मुझे गिवन वाला नेट है। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये दोबारा बनाती हूँ मैं। ओके, 1 2 आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐसे 3 और ऐड कर दिए बच्चों, 1 और 2। इस पे मेजर पे मत जाना बच्चों, आपको इक्वल नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। बिकॉज ये क्यूब का नेट है, जब आप बनाओगे तो इसका इक्वल मेजर लेके बनाना। ओके, बट आपको शेप ऐसे ही 6 फेसेस मिलेंगे। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, इसको ऐसे टी शेप दे के बना सकते हैं। ये 3 फेसेस जो आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, एक फेस मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया और 2 मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिए। तो ये स्क्वायर लेने हैं बच्चों आपको, मेरे ये थोड़े से रेक्टेंगल लग रहे हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से 2 नेट आप इसको बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड। तो हमें दिख रहा है बच्चों ये किसका है, क्यूब का, तो ये इससे मैच करेगा। ये सिलेंडर है बच्चों, ये कौन है और इसका बेस क्या है, स्क्वायर, और इसके बाकी सारे फेसेस क्या है, ट्राइंगुलर, तो ये किससे मैच करेगा, इससे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।